राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सालाना राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस साल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें से 5 को राजीव गांधी खेल रत्न और 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये पहला मौका था जब ये पुरस्कार वर्चुअली प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के कारण खेल जगत पर विपरीत असर पड़ा है। भारत में भी इससे खेल की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि खिलाड़ी और कोच ऑनलाइन कोचिंग तथा वेबिनार के जरिए संपर्क में हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सबके सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2028 के ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल होना है और भारत निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है। वहीं उत्तराखंड से राष्ट्रीय खेल दिवस पर गोल्डन बॉय के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निशानेबाजी प्रशिक्षक, आपने अनेक उत्कृष्ट निशानेबाजों को प्रशिक्षित कर राष्ट्र को समर्पित किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त कर विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम अंकित किया है, जिनमें मनु भाकर, सौरभ चौधरी, अनीश, अर्जुन चीमा अग्रणी हैं। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जसपाल राणा। वहीं भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान देहरादून निवासी विशेष भृगुवंशी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले विशेष वर्तमान में देहरादून स्थित ONGC में कार्यरत हैं। विशेष कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का नेतृत्व कर देश को खिताब दिला चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार मिलने पर उन्होंने कहा कि ये बेहद सुखद क्षण है। एक खिलाड़ी की यही तमन्ना होती है कि उसकी मेहनत का फल उसे मिले। सीमांत जनपद चमोली ने खेलों की दुनिया में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम भी कई स्तर पर रोशन किया है। गांव में खेल का मैदान और कोच की सुविधा न होने के बावजूद खेत, पगडंडी और सड़कों पर दौड़कर यहां से कई नौजवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने समय समय पर इन खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। आज कोरोना संकट के बीच भी ये खिलाड़ी अपना अभ्यास जारी रख रहे हैं। रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर वॉक रेस में 13वां स्थान पाने वाले उत्तराखंड पुलिस के जवान मनीष रावत भी गोपेश्वर के खेल मैदान में प्रशिक्षण ले रहे हैं और आगामी ओलंपिक की तैयारियों में जुट गए हैं। मैं 2016 ओलंपिक खेला था, 13वां स्थान प्राप्त किया था। 2018 में कॉमनवेल्थ में 6वां स्थान किया था और एशियन गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया था। अभी मैं गोपेश्वर, जहाँ पे मैं स्कूली शिक्षा प्राप्त किया हूँ, वहीं पे अपनी ओलंपिक की तैयारी के लिए आया हूँ, क्योंकि कोरोना काल में मैं नीचे अपने आप को सेफ नहीं समझता हूँ और DGP साहब अशोक कुमार साहब ने मुझे यहाँ पे तैयारी के लिए भेजा है। वहीं एथलीट मानसी भी गोपेश्वर में प्रशिक्षण ले रही हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण वो देहरादून में प्रशिक्षण नहीं ले पा रही हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद वो एक बार फिर पूर्ण रूप से आने वाले मुकाबलों की तैयारियों में जुट जाएंगी। मैं आगे की तैयारी, नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी मेरे द्वारा जारी रहेगी। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग अपने पुराने स्टेडियम गोपेश्वर में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में इस अनुसार के अंडर वापस आगे की तैयारी के लिए जाऊंगी। पौड़ी गढ़वाल के जयहरीखाल ब्लॉक के गांव मेरुड़ा की रहने वाली अंकिता ध्यानी ने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। अंकिता का कहना है कि कक्षा 8 से उन्होंने फौज के लिए दौड़ की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ ही दौड़ने की तैयारी शुरू की। इसमें उसके परिवार के सदस्यों ने उनका पूरा सहयोग किया। आज अपनी मेहनत के बलबूते उन्होंने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर 10 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं।
गांव में ऐसा होता था ना, गांव में होता है कि लड़की है कहाँ भेजे इसे आगे, लड़की है। लेकिन मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी पापा भाई बहन सब ने मुझे सपोर्ट किया है कि तू कर सकती है, तू बहुत अच्छा कर सकती है, और मुझे कहीं रोका तक नहीं। मुझे उम्मीद है अगर मैं ऐसी प्रैक्टिस और मुझे ऐसी सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ज़रूर एक दिन ओलंपिक खेलूँगी। अंकिता के चचेरे भाई अमन कहते हैं कि वो बचपन से बेहद फुर्तीली है। उनके भाई को विश्वास है कि एक दिन वो ओलंपिक के लिए जरूर प्रतिभाग करेगी।